फिजिकल हेल्थ को हम कैसे ठीक करें, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये सभी बातें हम जानते हैं। जो बातें हमें ध्यान रखनी है तो उसी बातों पर हम ज़्यादा फोकस डालेंगे। मान लीजिए आप फिजिकल रूप में बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी मन ठीक नहीं है, मन में दुख है, भय है, चिंता है, मन परेशान में है, तो सब कुछ होते हुए भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सामने कई अच्छे अच्छे खाने की डिशेस होंगी, अच्छे अच्छे पकवान होंगे, पर वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। सोने की भी कितनी अच्छी प्रबंध हो तो भी आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मन बीमार है, मन हेल्दी नहीं है। तो जैसे तन 5 तत्वों से बनी हुई है, तो इस तन को हेल्दी रखने के लिए हमें हर एक को थोड़ा बहुत नॉलेज है और उसको ठीक भी रखते हैं। पर मन को हेल्दी कैसे रखें? तो मन को हेल्दी रखने के लिए हमेशा मन को पॉजिटिव विचार दे, प्योर विचार दे और पावरफुल संकल्प करे, तो हमारी मन हेल्दी रहेगी। इसीलिए जब भी हम प्रेयर करते हैं, गॉड को बुलाते हैं व कुछ भी प्रार्थना करते हैं, तो यही मन में हमेशा कंप्लेन रहता है, मेरा मन नहीं टिकता है, मेरा मन भारी है, मेरा मन आज कहीं नहीं लग रही है। तो इस मन को हमें कहते हैं मन एक घोड़ा है, तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि रूपी लगाम की ज़रूरत है। तो मन को हम जब एकाग्र कर ले, मन को प्योर कर ले, तो मन का प्रभाव भी तन पर जाता है। तो आप हम सभी जानते हैं राजा जनक की कहानी, कि राजा होते हुए भी उन्हें ऋषि का टाइटल मिला। इसीलिए ऋषि श्रेष्ठ नारद उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए आए, उनके परीक्षा लेने के लिए आए। और जब राजा से कहा कि तुम राजा होते हुए तुम्हें ऋषि का उपाधि कैसे मिल सकता है, तो बोले कि मैं भले राजा हूँ, मेरी परीक्षा लेने से पहले आप मेरी पूरी राजप्रसाद देख लीजिए। और एक दिया जगा करके उनके हाथ में दिया, बोला आप ध्यान रखना, राजप्रसाद देखते हुए ये दिया नहीं बुझनी चाहिए। तो नारद ने उस दिए को लेकर के पूरी राजप्रसाद चक्कर लगा के आए और फिर राजा के पास जैसे पहुँचे तो राजा ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मेरी राजा प्रसाद देख लिया? तो बड़े आश्चर्य के साथ नारद मुनि ने उन्हें उत्तर दिया, घूमा मैंने ज़रूर है पर देखा नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आपने जो कंडीशन डाल दिया था कि ये दिया नहीं बुझनी चाहिए, तो मेरी पूरी ध्यान इस दिए के ऊपर था, इसीलिए मैं देखते हुए भी नहीं देख पाया। तो राजा ने कहा कि मेरी जीवन में यही है, मैं हमेशा अपने मन पर कंट्रोल रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। मैं राजा होते हुए भी भोग विलास में लिप्त नहीं हूँ, हमेशा ऋषि की तरह त्यागी तपस्वी जीवन जीता हूँ। इसीलिए मैं राजा होते हुए भी मुझे ऋषि की उपाधि मिली। कहने का भाव ये है, भले हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं, पर हमेशा अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बात में मेरा मन दुखी ना हो, मेरे मन में किसी की बात भारी न कर दे, मेरा मन कभी कुमन न बन जाए। हमेशा अपने मन को सुमन बना के रखना है, अपने मन पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मन ऐसा एक शक्ति है। कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन हर कार्य की जो बीज है, जो सीड है, वो मन है। और सीड अगर पावरफुल हो तो पौधा कितना अच्छा, कितना फलीभूत होगा। तो मेरा मन अगर सुमन है, मेरा मन पावरफुल है, मेरे मन में पॉजिटिव विचार है, तो माना मेरा मन हेल्दी है। घर में कोई भी बात हो जाती है, 4 मेंबर है,
तो उसी बात को कोई कहेगा अरे इतनी बड़ी बातें हैं, और फिर उसी बात को कोई कहेगा बस इतनी सी तो बातें हैं, क्या बड़ी बात है। तो कहने का मतलब जिसके मन जैसी है उस बात को ऐसे ही देखता है। तो इसीलिए मन अगर हेल्दी है, मन में खुशी है, मन में शांति है, तो आपको सूखी रोटी में भी खुशी मिलेगी। मन दुखी है, भले आप पनीर पुलाव खाओ तो पर उसमें खुशी अनुभूति नहीं होगी। तो आज मेडिकल साइंस कितना शिखर पर पहुंच चुका है, पर यह दवा नहीं निकाला है कि कोई दवा खा लेने से, कोई इंजेक्शन लेने से मेरा मन सुमन हो जाए, मेरा मन में खुशी आ जाए, ये दवाई नहीं निकाला है। तो हमारे हाथ में, इसीलिए कहावत है जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। हमारी सोच को हम हमेशा अच्छा रखना चाहिए। आप देखो कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत बीमारी में परेशान है, पर वो मन में कभी उस बात को नहीं लेता है, तो बीमारी होते हुए भी वो खुशी में नाच रहा है। और किसी को थोड़ी बहुत बीमारी होने से वो मन में पकड़ लेता है मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर वह कितना भारी हो जाता है। तो कहते हैं जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। तो हमारी सोच को, हमारे मन को, हमारे विचारों को क्या करना है, प्योर बनाना है, पावरफुल बनाना है और पॉजिटिव करना है। तो मानसिक रीति से हम सुस्त बन सकेंगे। फिर तीसरी हेल्थ की बात जो है वो सोशल हेल्थ है। आज आप हम सभी ये देख रहे हैं, एक छोटा सा वायरस है जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन सभी को कितनी चिंता में डाल दिया है, कितनी भयभीत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। तो सोशल हेल्थ भी ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो दुनिया के प्रभाव भी हमारे ऊपर आता है। तो इसीलिए दुनिया के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, और हमारे अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो दूसरों को सिखानी चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। आपने कहीं सुना भी होगा, एक नई बहू घर में आई, तो घर में जब एक नई बहू आती है तो सास हमेशा ही कोशिश करती है अपने घर की परंपरा, अपने घर के रीति रिवाज उस बहू को सिखा दे। तो उस सास ने भी यही सोच करके बहू को कहा कि बेटी, हमारी जो घर की इष्ट देवी है तो चल उसकी पूजा कर लेते हैं, तो सारी रिश्त खत्म हो जाएगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो बहू ने बोला ठीक है। तो सास ने बहू को साथ लेकर के मंदिर गई। मंदिर के बाहर, मंदिर के जो बाउंड्री वॉल होती है, वहाँ पत्थर की शेर बनी हुई थी। तो बहू ने उस शेर को देख करके सास से कहा, माँ जी, सामने शेर है, खा जाएगा, हमें घर चलना है। तो सास ने कहा ये कैसी बहू है? बोला बहू, ये पत्थर की शेर है, खाएगी नहीं, तू अंदर चल। तो सास की बात मान करके बहू अंदर चली। जब मंदिर के अंदर गई तो देखी एक पत्थर से गाय बनी हुई है और बछड़ा भी है। तो फिर जोर जोर से कहने लगी, माँ जी, मैं घर से एक बर्तन ले आती हूँ तो दूध निकाल लेंगे और चाय बनाएंगे। तो उसके सास हंसने लगी और कहने लगी, बेटी ये तो पत्थर की गाय है, क्या दूध देंगी, तो अंदर चल। ठीक है, सास की बात मान करके फिर अंदर गई। अंदर थोड़ा सा और गई तो पत्थर के एक सांप बनी हुई थी। तो और चिल्लाने लगी, माँ जी, ये सांप है, काट लेंगी। तो सास ने सोचने लगी, मैं कैसी बहू ले आई हूँ जो ये पत्थर की चीज़ को समझ नहीं पाती है। फिर प्यार से समझाई कि बेटी ये तो पत्थर के सांप है, काटेंगे नहीं, तो अंदर चल, देवी माँ की पूजा कर, तो हमारी सारी रिश्त कट जाएगी। तो ठीक है, सास के साथ बहू जब अंदर गई तो अंदर में पत्थर की एक देवी मूर्ति बनी हुई थी। तो इस बार और बहू से रहा नहीं गया,
तो सास के हाथ पकड़ी और कहने लगी, माँ जी, जब पत्थर के शेर खा नहीं सकता, पत्थर के गाय दूध नहीं दे सकता, पत्थर के सांप काट नहीं सकती, तो ये पत्थर की माँ मुझे क्या वर देगी? तू मेरी देवी है, तू मेरी माँ है, तेरी पूजा अगर मैं करूँगी तो मेरा सारी रिश्त कट जाएगी, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो कहने का भाव है कि हमारे अंदर जो परंपराएं हैं, जो सीख हम देना चाहते हैं दूसरों को, तो वो बड़े सूझबूझ के साथ देनी चाहिए, बड़े समझ के साथ देनी चाहिए, जिससे घर की परंपरा भी बनी रहे और घर में सुख शांति भी बनी रहे। तो इसीलिए हम सभी इस समाज में रहते हैं। समाज के लिए हमारी कुछ दायित्व बनती है। कुछ नहीं कर सके, सबकी भला तो सोच सके। प्रार्थना में तो हम गाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर सर्व भवन्तु सुखिनः हो उसके लिए मेरा क्या जिम्मेवारी है, मेरा क्या ड्यूटी है, वो मैं कर रही हूँ। आप लोग सभी सच्चे दिल से अपने आप से पूछे, जब भी आप मंदिर जाते हैं, जब भी आप भगवान से प्रेयर करते हैं, तो सबसे पहले आप किसके लिए प्रेयर करते हैं, किसके लिए भगवान के लिए कहते हैं, किसका भला आप सोचते हैं? अपने लिए, या तो जिसको आप अपना मान कर के बैठे हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सारा संसार एक परिवार है, हर कोई आत्मा मेरे है, हर एक के लिए अपने सुख से पहले हम दूसरों का सुख सोचें। एक मूर्तिकार ने भगवान से कहा, बड़े ध्यान देना इस बात को, सामने तो है नहीं, सामने होते तो इंटरेक्शन होता है, फिर भी आप इस बात को बड़े गौर से सुनना। एक मूर्तिकार भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी जैसी कई मूर्तियाँ बना करके इस दुनिया में तूने भेजा है, पर मैंने भी तेरी कई मूर्तियाँ बना करके इस दुनिया में बेचा है। लेकिन फर्क यह है, मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे तेरी बनाई हुई मूर्तियाँ सिर झुकाते हैं और तेरी बनाई हुई मूर्ति आपस में लड़ते हैं। तो कितनी इस बात को गौर करने की है। आज भगवान जिसको बनाया है उसकी हम कदर नहीं करते हैं, और इंसान जिसको बनाया है, भगवान का रूप दिया है, तो उसकी हम कदर करते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि कहाँ तक हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, कहाँ तक हम समाज के रीति रिवाज को समझे हुए हैं, कहाँ तक हम इस दुनिया के लिए अपना कुछ त्याग तपस्या कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान से हमारी प्यार है तो भगवान की बनाए हुए इस संसार से प्यार करना पड़ेगा, भगवान के बनाए हुए मूर्ति की कदर करनी पड़ेगी। आज कई लोग बड़े प्राउड से कहते हैं कि बचपन से आज दिन तक हमने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, किसी से मदद नहीं लिया। जब से हमारी सूझबूझ आने लगी, हम खुद मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े रहे, अपने आप का एक पहचान बनाया। बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोच करके देखो कि जब से इस दुनिया में हम आए हैं, हमेशा लेने की ही बात सोचे, देने की बात नहीं सोचे। लेकिन भगवान ने जब हम इस दुनिया में भेजा तो सब कुछ दे करके भेजा, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं, जो देता है वो देवता है, जो लेता है वो आप जानते हैं, मैं शब्द नहीं लूँगी हैं। आज हमें वृक्ष देता है तो कहते हैं वृक्ष देवताय नमः, सूर्य देता है तो सूर्य देवताय नमः, जल देता है तो जल देवताय नमः कहते हैं। तो इस संसार में भगवान हमें भेजा है देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। जो लेना है वो तो भगवान पहले से ही दे करके भेजा है। जब हमने इस धरती पे आए तो आप सोचो, जब एक छोटा बेबी जन्म लेता है तो खाना नहीं सीखता है,
लेकिन भगवान उसके आहार उसके साथ दे करके उससे भेजता है। जब वो चलना सीखता है तो धरती माँ को बनाया है जिस पर पैर रख करके चलता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बना है, जीने के लिए पानी भरपूर है। तो इसीलिए हमें कोई कमी नहीं है, हमें भगवान भरपूर करके इस दुनिया में भेजा है। लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा लेने के विचार में होते हैं, देने के विचार में नहीं है। इस पर एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी रूढ़ी बनाए हैं, जो भी स्टोरीज बनाए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई भाव है, कोई ना कोई अर्थ है। उससे हमें समझना है, उससे सीख लेनी है। जब भगवान ने इस धरती को बनाया तो 4 प्राणियों को उम्र बांटा। आप लोगों ने भी सुना होगा कोई ने, लेकिन फिर मैं रिपीट करती हूँ, अच्छा लगता है मेरे को ये। जब उन्होंने उम्र बांटा, 4 प्राणियों को बनाया। सबसे पहले बैल, दूसरे नंबर में कुत्ता, तीसरे नंबर में उल्लू, उड़िया में पेच्चा कहते हैं, और चौथे नंबर में इंसान। और हर एक को उन्होंने 40 उम्र बांटा। तो इंसान सुनकर के अपना मुंह सुखा लिया, बोला 40 साल, ये तो बचपन का खेलते घूमते उम्र बीत जाएगा, कहाँ सुख भोगेंगे, कहाँ दुनिया को एंजॉय करेंगे। लेकिन बैल ने सोचने लगा 40 साल दूसरों के घर में काम कर कर के ज़िंदगी बिताना है, तो इतना बड़ा उम्र जी कर के मैं क्या करूं। तो इंसान ने कहा मुझे आधा दे दो। तो बैल ने खुश हो गया, उसे आधा उम्र दे दिया। तो बैल का कितना रहा? 20। फिर तीसरा नंबर में कुत्ता। कुत्ता ने भी कहा दूसरों के झूठा खा कर के जिंदा रहना, और हर कोई पिटाई करेगा, हर कोई तू करेगा, तो ऐसी ज़िंदगी 40 साल जीऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इंसान कहा कोई बात नहीं, हमें आधा उम्र दे दो। तो कुत्ते ने भी आधा उम्र दे दिया। फिर तीसरे नंबर में उल्लू का आया। उल्लू ने कहा देखो मेरी तकदीर कैसी है, हर पक्षी के नाम बड़े आदर से ली जाएगी, और मेरी नाम लेते ही सब कोई बोलेंगे अशुभ अशुभ, तो ऐसे ज़िंदगी 40 साल जी कर के क्या करूँगा। तो इंसान ने कहा मेरे को आधा दे दो। तो उल्लू ने भी आधा दे दिया। तब विचार करने की बात है, क्यों ये एग्जाम्पल आपको दिया। आज हम सभी यही देखते हैं कि इंसान बड़े खुशी खुशी से ज़िंदगी 40 साल जीता है इंसान की तरह, और 40 से 60 साल वो बैल की उम्र होती है। खूब मेहनत करता है, ना खाने को ध्यान है, ना आराम को ध्यान है, ना परिवार को ध्यान है, पैसा पैसा पैसा, खूब मेहनत करता है। तो जब बैल का उम्र बीत जाता है, कुत्ते का उम्र आता है, तो सिर्फ वो भोगता रहता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। भले घर वाले कोई सुने ना सुने, भोग भोग करता रहता है। अगर उतने में गुजर गए तो ठीक है, अगर 80 साल से ऊपर जिंदा रहे तो आप हम सभी जानते हैं उल्लू के माफिक सिर्फ देखते रहते हैं, कौन आया कौन गया, कौन क्या कहा। तो उल्लू जैसे आवाज़ करते हैं ना, ऐसे ही आवाज़ करते रहेंगे तो उल्लू की ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भगवान ने इस संसार जब बनाए, हर प्राणी के लिए एक नियम बना करके भेजे हैं। आज क्यों इतना अनहेल्दी इंसान महसूस कर रहा है, आज क्यों इंसान अपने जीवन को लेकर के इतनी भयभीत है, इतनी बीमारियों को क्यों झेल रहे हैं। क्योंकि आज जो भी प्राणी है, हर कोई अपना नियम पे चल रहे हैं। सिर्फ इंसान ही एकमात्र प्राणी है जिसके लिए कोई नियम लागू नहीं है। आप हम सभी जानते हैं, गाय को कितनी भी भूख लगे वो कभी मांस नहीं खाता है, शेर को कितना भी भूख लगे वो घास नहीं खाता है। उनको मालूम है हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। पर इंसान के लिए कोई नियम नहीं है। पूरे पेट भरे हुए हो तो भी वो फ्रिज में संभाल के रखेगा, दूसरा टाइम खाऊंगा। कितनी भी उनके पास हो, अब शाम होते हुए सारी चिड़ियाएँ
अपने घोंसले पर आ जाता है। पर इंसान को इतनी भी अक्ल नहीं है, मुझे कब जगना है, कब सोना है, कब घर आना है, कब बाहर रहना है। कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होती है। तो इसीलिए आज पूरे संसार में जितनी भी प्राणी है, सबसे अगर बड़े दुखी देखा जाए तो इंसान है। अगर किसी की लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है तो इंसान की लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हम एक सामाजिक प्राणी है, इस सोशल में रहना है, इस सोसाइटी में रहना है, तो हमें उनके लिए कुछ अपना देन है, अपना कर्तव्य है, वो अच्छे से हमें करना चाहिए। क्योंकि इंसान का बनाया हुआ लॉ कुछ और होता है, भगवान का बनाया हुआ रूल्स कुछ और होता है। आप में सभी कोई जजेस भी है, कोई लॉयर्स भी है, हमसे बड़े बुद्धिजीवी भी है। आप दुनिया के रीति रिवाज को जानते हैं, रूल्स को जानते हैं, लॉस को जानते हैं। क्योंकि जब एक जज न्याय करता है, वो एक वकील के, एक लॉयर के आर्गुमेंट को लेकर के, उनको सच्चाई पता नहीं होता है, पर एक लॉयर के आर्गुमेंट को लेकर के ही वो राय सुनाते हैं। और उस आर्गुमेंट में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, वो जाने, ऊपर वाला जाने। लेकिन परमात्मा की निकिति में, परमात्मा के तराजू में जो न्याय होती है, उसमें जरा भी इधर से उधर नहीं होता है। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, उस पर आप विचार जरूर करना। एक गांव के बाहर एक मंदिर था। दो दोस्त उस मंदिर में बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ खेल भी खेल रहे थे। इतने में तीसरे एक व्यक्ति भी आ गए, तो तीनों मिलकर के बातें करने लगे। तो ऐसे करते करते दिन ढल गया और बारिश तूफान आने लगे। फिर तीनों ने सोचा अब घर तक जा ही नहीं सकते, आज रात को इस मंदिर में ही रह जाते हैं, सुबह होते ही घर जाएंगे। लेकिन खाएंगे क्या? पहले जो दो दोस्त थे, तो एक के पास 3 रोटी था और दूसरे के पास 5 रोटी था, तीसरे के पास कुछ नहीं था। तो जब तीनों दोस्त थे तो सोचा कि चलो इसी को ही बांट के खा लेते हैं। तो 5 रोटी, दूसरे के पास 3 रोटी, एक के पास तो 5 रोटी, 3 और 5 8 रोटी हुआ। तो खाने के लिए 3 जने हैं, तो उसको समान हिस्से में कैसे बंटवारा करें? तो फिर उन्होंने एक युक्ति निकाला, हर रोटी को 3 टुकड़ा किए, तो 8 3 26 टुकड़े रोटी हुए। तो हर एक के हिस्से में 8 रोटी आया। तो सभी ने खा करके सो गए। फिर सुबह होते ही जो तीसरा व्यक्ति था, जिसके पास रोटी नहीं था, उन्होंने सिर्फ खाया था, तो वो बहुत धनी था। उन्होंने 8 सिक्के, सोने के सिक्के 8, इन दोनों दोस्त को दे करके कहा कि आप दोनों ने इसे बांट लेना। तो इन दोनों ने फिर बोला कि पहले व्यक्ति ने बोला तेरा 4 मेरा 4। तो दूसरे ने कहा ये कैसा हिसाब है, तूने 3 रोटी लाया था, तेरे को 3 सिक्के लेना चाहिए, मैंने 5 रोटी लाया था, मुझे 5 मिलनी चाहिए। तो दोनों की ऐसे आर्गुमेंट चलती रही। फिर बोले कि ठीक है, हम जब मंदिर में है तो पुजारी से पूछ लेते हैं क्या सही है। तो जब पुजारी से पूछा तो पुजारी ने विचार किया कि दोनों की बात तो ठीक है। जब उन्होंने कहा बांट लो, तो पहले का युक्ति भी ठीक है, 4 हिसाब कर ले। तो दूसरे कह रहे हैं कि जब 3 रोटी दिया था तो 3 सिक्के ले, मैं 5 रोटी लाया था 5 सिक्के ले, तो ये भी ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग इंतज़ार करो, मैं भगवान से ही पूछ के तुमको बताता हूँ। ध्यान देना इस बात पर। तब जब उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा ये दोनों हिसाब गलत है, एक को 1 सिक्के मिलनी चाहिए, दूसरे को 7 सिक्के मिलनी चाहिए। तो आप सोचो, जब भगवान कह रहे हैं तो सत्य तो जरूर होगा, झूठ तो नहीं हो सकता है। पर भगवान के हिसाब से ये कैसे है?
तो बड़ा कंफ्यूज में पूजक भी पड़ गया, ये कौन सी हिसाब। उन दोनों की युक्ति तो फिर भी समझ में आती थी, एक को एक 3 मिले, दूसरे को 5 मिले, पर भगवान कह रहे एक को 1 मिले और दूसरे को 7 मिले, ये कौन सी हिसाब है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो सत्य है। तो आप सोच सकते हैं किस हिसाब से भगवान ने ये न्याय ली। तो बता देती हूँ, क्योंकि सामने होते हैं तो अच्छा लगता। तो फिर भगवान ने कहा कि सोचो, जब एक रोटी को उन्होंने 3 टुकड़ा किया तो पहला वाला व्यक्ति कितना रोटी लाया था? 3, और 3 का 3 टुकड़े हिसाब से कितना हुआ? 9 हुआ। खाया कितना? 8 टुकड़ा, दिया कितना? 1 टुकड़ा। और दूसरे के पास 5 रोटी था, और 5 रोटी को 3 टुकड़े में 5 3 15 टुकड़े हुए। खाया कितना? 8, दिया कितना? 7। तो कहने का भाव है कि भगवान के पास जो न्याय होती है वो देने का होता है, लेने का नहीं है। किंतु जो लेना है वो तो खुद ही भरपूर करके भेजा था। कोई धनी बाप का बेटा दूसरों को जाकर के भीख मांगे तो क्या कहते? बाप का इज्जत गंवाया। इतना भरपूर बाप के पास होते हुए भी वो दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाए? तो इसलिए भगवान भी जब हम इस धरती पर भेजा, हमें भरपूर करके भेजा। किसी से कभी भी कुछ भी लेने की आस नहीं रखनी चाहिए। जो लेता है वो भिखारी है, जो लेता है वो नेता है, जो लेता है वो लेवता है, देवता नहीं बन सकता। हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम देवता हैं। और इस बात को भी अच्छे से समझना चाहिए। ये तीसरी हेल्थ की बात मैं कर रही हूँ कि सोशल हेल्थ, अर्थात हम समाज में रहते हैं, समाज के लिए हमें कुछ देना है, मन में यही भावना रखनी है। देने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि किसी को सिर्फ धन ही दान दे, नहीं। भगवान ने हमें जो बुद्धि दिया है, जो गुण दिया है, जो शक्ति दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, यथाशक्ति हम सबको दे। और देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हमें देवता बनना है, हमेशा देने की भावना रखनी है। पहली हेल्थ हुई फिजिकल हेल्थ, दूसरी हेल्थ हुई मेंटल हेल्थ, मानसिक स्तर से हमें स्वस्थ रहना है। तीसरी हेल्थ है सोशल हेल्थ, और चौथी हेल्थ, इन तीनों को ठीक रखने के लिए हमें चौथी हेल्थ पर ध्यान देनी चाहिए, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। आज स्पिरिचुअल बात सुनते ही लोग थोड़ा सोचने लगते हैं, क्योंकि इन बातों में इतना कंफ्यूज है, इतना मतलब क्या कहे, इतना इस बात को मतलब सूता इतनी मुंझा हुआ है, जो इसे समझने के लिए भी बहुत बुद्धि की ज़रूरत होती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस, ये दोनों में बड़ी अंतर है। जब तक ये दो अंतर को हम समझे नहीं, तो स्पिरिचुअल हेल्थ हम ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं सोल हूँ और ये बॉडी जो है वह सॉइल है, मिट्टी है। इस मिट्टी में मैं आत्मा, एक पावर हूँ, शक्ति हूँ। सोल और सॉइल दोनों अलग चीज़ है। गॉड और लॉर्ड, देवताएं और भगवान, ये दो शक्ति भी अलग है। देवता कहते हैं तो हम कहते हैं 33 कोटि देवताएं हैं। देने वाले जो है वो देवता है, पर गॉड एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। उसी तरह स्पिरिचुअल और रिलीजियस, इस दो को भी हमें समझना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट शब्द से आध्यात्मिक, आत्मा की उन्नति में जो कुछ हम करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी है। रिलीजियस क्या है? धर्म है। धर्म क्या करता है? हमें कुछ रिचुअल्स सिखाती है। इस सृष्टि पर समय प्रति समय कई धर्म पिताएं आए और अपने धर्म की स्थापना की और कुछ रिचुअल्स बनाए, और जिन्होंने उस रिचुअल्स को फॉलो किया,
तो वो उस धर्म के मानी गई। लेकिन आध्यात्मिकता हमें कोई बंधन में नहीं बांधता है। आध्यात्मिकता आत्मा की उन्नति के बारे में हमें सिखाता है। तो जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की लेवल जितनी है, वो इस संसार में उस बात को उतनी हाई लेवल से देखता है। एक दो उदाहरण आपको देना चाहूँगी। जीसस क्राइस्ट जब आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किए, लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई थी, जब लोग उन्हें क्रॉस पर चढ़ाए तो भी वो लोगों के लिए यही भावना रखी, ईश्वर इनके भला करना, ये क्या कर रहे हैं इनको खुद को मालूम नहीं है। आम इंसान ये नहीं कर सकता है। दूसरे एक एग्जाम्पल देखिए, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, उन्हें इंसल्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी में ले गए और सबसे नीचे रखी हुई गीता को दिखाते हुए कहा कि देखो, सारी धर्म शास्त्रों के नीचे तुम्हारी गीता पड़ी हुई है। आम लोग होते तो यही सोचते कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, दुख फील करते, लेकिन उन बातों को इतनी पॉजिटिव रूप में लिया, इतना स्पिरिचुअलिटी लेवल उनके हाई थे, उन्होंने उस बात को सिद्ध कर दिया और गीता को खींच करके कहा कि देखो, ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन इतनी मजबूत है तो सारी इमारत खड़ी है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम अपने अंदर उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल को इतना हाई कर दे, तो ये तीन हेल्थ अपने आप ठीक होने लगेगी। उससे ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आजकल सभी यही कहने लगे कि इस कोरोना वायरस को हराना है तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। जिस व्यक्ति के पास इम्यूनिटी की पावर ज़्यादा हाई लेवल में है, उस पर इस वायरस ज़्यादा काबू नहीं करता है। तो ये तीन हेल्थ को ठीक रखने के लिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी हेल्थ को बढ़ाना है। लेकिन लोग सोचने लगते हैं स्पिरिचुअलिटी होना है अर्थात किसी धर्म संस्था से जुड़े रहना है, कोई जप तप करना है, कोई को गुरु बनाना है। नहीं, सिर्फ एक संकल्प रूपी बीज को अपने में बोना है, अपने आप को जानना है, अपने संकल्प को परिवर्तन करना है। जैसे आप अभी भोजन कर रहे हैं, घर में खाना बनाते हैं और भोजन करते हैं, वही खाना आप मंदिर में खाए तो उसे प्रसाद मानेंगे, और बाहर होटल में जाके खाए उससे पार्टी कहेंगे। चीज़ें वही है, पर अलग अलग स्थान से भावनाएं बदल जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी लेवल को बढ़ाना है तो सिर्फ अपने भावना को परिवर्तन करो, अपने में एक शुद्ध संकल्प की बीज बोलो कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और इस सृष्टि में मेरा जो कर्तव्य है वो बिल्कुल यूनिक है, अभिन्न है, अनन्य है। मेरे जैसे दूसरा ना कोई व्यक्ति है ना होगा। तो भगवान ने हमें कितना यूनिक रूप से बना करके इस सृष्टि में भेजा। तो अपने को जानना है और अपने पिता परमात्मा को जानना है और उससे शक्ति पाने के लिए उससे कनेक्ट होना है। सिर्फ तीन ही बातें हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन रखनी है। तो हम जो संकल्प करेंगे, कहते हैं ऊपर से परमात्मा तथास्तु कहते हैं। आप हमेशा सोचो कि मैं बहुत अच्छे हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, तो भी ऊपर से परमात्मा ब्लेसिंग देंगे, तथास्तु। आप अगर सोच लो कि मेरे जैसे दुखी संसार में कोई है नहीं, तो भी ऊपर से परमात्मा क्या कहेंगे, तथास्तु। तो फिर संसार की कोई ताकत नहीं है आपको सुखी बना सके।
तो हम अपनी तरफ से आप सबकी बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। जिन जिन बातों को मैंने आपको कहा तो उसको हम कैसे अपने विचारों से अपने अंदर उस बात को डालें, हाँ, क्योंकि एक है ऊपर ऊपर बात आए और चले गए, कोरोना वायरस अंदर ना जाए उसके लिए हर कोई यही अवेयरनेस देते हैं, मुंह में पट्टी बांध के रखो, डिस्टेंस मेंटेन करते रहो, साफ सफाई की ध्यान दो। तो जो जो बातें हम आपसे शेयर किया तो उसको अपने में कैसे डालें, तो हम आपको गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, अर्थात कैसे शांत मन से उस बात को अंदर ले, जब तक अंदर नहीं जाएगी तो कार्य नहीं करेगा। अभी तो आप सुना, किसी का ये बात 2 दिन याद रहेगी, किसी को 4 दिन याद रहेगी, किसी को 1-2 बातें याद रहेगी। तो जो भी बातें याद रहे हमें तो खुशी होगी, लेकिन अगर एक बात आपके जीवन में उतर आए, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला दे, आपके जीवन में कोई काम में आ जाए, तो वो पिता परमात्मा खुश हो जाएंगे। आप सबकी हम आभार व्यक्त करते हैं, नमस्ते करते हैं। आप सभी सुस्त रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे, संसार के लिए कुछ कर ऐसे गुजरे जो आप सदा के लिए अमर बन जाए, अमर बन जाए। ओम शांति।